हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी एक ऑटोमोटिव आईटी सॉल्यूशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर इस कंपनी का साइज़ देखा जाए तो इस सेगमेंट की लीडिंग कंपनी टाटा एल्क्सी से लगभग 1/4 है और इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर बाइक्स वगैरह भी आती हैं। और हमारी आज की कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स से जुड़ी हुई है, जो कि उसको ऑटोमोटिव आईटी सॉल्यूशंस की फैसिलिटी और सर्विसेज रेंडर करती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड का पहला नाम KPIT कमिंस इन्फोसिस्टम हुआ करता था। ये कंपनी फाउंडेड करी गई 1990s में बाय द को-फाउंडर रवि पंडित एंड मिस्टर किशोर पाटिल। दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन के बाद जनवरी 2018 में यह कंपनी बिरला सॉफ्ट, जो कि बिरला ग्रुप की एक रिनोन कंपनी है, उसके साथ इसका मर्जर होता है और मर्जर के बाद इनका डीमर्जर अप्रैल 2018 में हुआ था। इस डीमर्जर के बाद बिरला सॉफ्ट, जो कि आईटी कंपनी है, वो सारी आईटी कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज रेंडर करती है और KPIT प्योरली एक ऑटोमोटिव सॉल्यूशन कंपनी के तौर पे काम कर रही है। डीमर्जर के बाद ये कंपनी 2019 में एक IPO के थ्रू BSE एंड NSE पे लिस्टेड होती है। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी, ऑटोमोटिव सॉल्यूशन से जुड़ी कुछ सर्विसेज रेंडर करती हैं, जिनमें से कुछ मेन सर्विसेज हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड ADAS, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइंस। ADAS सिस्टम इज़ बेसिकली एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि किसी भी व्हीकल्स को किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी एक्सीडेंट से प्रिवेंट करता है। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन सिस्टम, ये सिस्टम बेसिकली काम करता है जो कि बैटरीज की जो पावर है उनको सप्लाई करना थ्रू आउट द व्हीकल। बात करें KPIT के बिजनेस रेवेन्यू की, कि इनका ग्लोबल प्रेजेंस किस तरह से है, आप देखेंगे कि इसका ऑलमोस्ट 41% का रेवेन्यू USA, 39% का रेवेन्यू यूरोप एंड बाकी 20% का रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो इनका 75% रेवेन्यू इनके पैसेंजर व्हीकल्स सिस्टम से आता है, 23% अराउंड रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है एंड 2% वो अदर व्हीकल से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके वर्टिकल वाइज रेवेन्यू की। इनका वर्टिकल वाइज रेवेन्यू, इनका 34% रेवेन्यू पावर ट्रेन सॉल्यूशन से आता है, 23% रेवेन्यू इनका ADAS सिस्टम से आता है, 13% रेवेन्यू इनका कनेक्टेड व्हीकल्स प्रोसेस से आता है, बाकी 30% रेवेन्यू इनके अदर वेरियस प्रैक्टिसेस से, अदर प्रोग्राम से आते हैं। एक नज़र डालते हैं इनके टर्नओवर और नेट प्रॉफिट पर। साल 2019 में इनकी टर्नओवर अराउंड 621 करोड़ हुआ करती थी, जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़कर 2020 में 2156 करोड़ रुपए हो गई। 2021 ये 2036 करोड़ हुई और साल 2022 एंडेड, मार्च 2000 एंडेड पे ये सेल्स 2432 करोड़ रुपए हुई। इसको फॉलो करते हैं हम इसके प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2019 में जो कि 54 करोड़ हुआ करता था, वो आज बढ़कर मार्च 2022 में लगभग 274 करोड़ हो चुका है। बात करें कंपनी के अदर फंडामेंटल्स की, इस कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 15,600 करोड़ रुपए का है, जो कि एक स्मॉल टू मिड कैप साइज कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी 801 रुपये का हाई लगाकर अभी 570 रुपये पर ट्रेड हो रही है। इस कंपनी के ऊपर डेट अप्रॉक्सीमेटली 227 करोड़ है, जो कि इस कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो लगभग 893 करोड़ रुपए है, तो ये कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कंसीडर करते हैं। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के PE के बारे में, जो कि अभी 52 चल रहा है, जबकि इसकी कंपिटिटिव कंपनी का एवरेज PE 47 है। स्टॉक का फेस वैल्यू जो 10 रुपये है, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें स्प्लिट भी मिल सकता है। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी जो कि जून 2019 में 506 करोड़ रुपए की सेल किया करती थी, वो कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए आज कंपनी की सेल जून 2022 में 686 करोड़ रुपए की है। इसी को फॉलो करते हैं हम इसके नेट प्रॉफिट में। जून 2019 में इसका प्रॉफिट लगभग 31 करोड़ हुआ करता था, जो कि आज जून 2022 में बढ़कर 85 करोड़ रुपीस हो चुका है।
इन्हीं नंबर्स को अगर हम एनुअल रिजल्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्च 2019 में कंपनी 641 करोड़ रुपए की सेल करती थी, जो कि मार्च 2022 में वो सेल बढ़कर 2432 करोड़ हो चुकी है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा देखें तो ये सेल अप्रॉक्सीमेटली 2550 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। इसको फॉलो करते हैं हम नेट प्रॉफिट में। मार्च 2019 में ये नेट प्रॉफिट लगभग 54 करोड़ हुआ करता था, जो कि मार्च 2022 के एंड पे 274 करोड़ रुपए का हो चुका है। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज कर चुकी है। बात करें रेशियोज़ की तो हम ये देखते हैं कि कंपनी की सेल लास्ट 3 इयर्स में 56% से ग्रो हुई है और कंपनी के स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 84% से ग्रो हुआ है। क्योंकि ये कंपनी की लिस्टिंग 2019 की है, इसलिए इस कंपनी का 5 साल और 10 साल का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक नज़र बैलेंस शीट देखते हैं तो हम देखते हैं इसकी रिजर्व्स, जो कि मार्च 2019 में 691 करोड़ रुपए के हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 1040 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। और कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें, जो कि पहले 132 करोड़ की हुआ करती थी, आज वो 227 करोड़ की है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 2 करोड़ रुपए की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 1 करोड़ रुपए की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ हम नज़र डालें तो ये देखते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FIS का स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। DIS का भी स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। पब्लिक का शेयर कांस्टेंट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास है। कंपनी के बिज़नेस को थोड़ा और जानने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट पे आते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे आप आएंगे तो देखेंगे कंपनी की सर्विसेज। कंपनी ADAS, पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोसार इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड व्हीकल डायग्नोस्टिक की सर्विसेज पे काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी का मेन फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर ट्रेन सिस्टम, ADAS सिस्टम, ऑटोसार सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इस कंपनी का मेन फोकस उन फीचर्स के एडवांस सिस्टम पे ही है। इस कंपनी के साइज और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए यही लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में एक बड़ी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। दोस्तों, ये कंपनी अपनी लिस्टिंग से अभी तक अपने शेयर होल्डर का पैसा अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना कर चुकी है। इसके अभी तक के रिटर्न्स लगभग 425% के हैं। ड्यूरिंग द कोविड यह शेयर अपने प्राइस से ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप हो चुका था। अगर बात करें इसके टेक्निकल्स के बारे में तो ये कंपनी अभी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रही है और इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 593 रुपीज़ पे आ रहा है। साथ ही हम ये देखते हैं कि स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ब्रेकआउट से ऊपर इस समय काम कर रहा है। जब ये स्टॉक लगभग 593 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपका नियरेस्ट टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये और नेक्स्ट टारगेट लगभग 800 रुपये का आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कंपनी KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आपको हमारा द्वारा ये किया गया एनालिसिस कैसा लगा, ये आप कमेंट कर हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह वीडियो इस शेयर को खरीदने या बेचने की राय नहीं है। कृपया इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। इस शेयर में हुए किसी भी प्रॉफिट या लॉस की हमारी कोई लायबिलिटी नहीं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।